हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज सुनते हैं होशियार लड़की की कहानी। यह कहानी एक बहुत ही होशियार लड़की की है जिसने अपनी चतुरता से उस राज्य की राजकुमारी बनकर वहाँ राज किया। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। वीर भानु नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा एक राज्य करता था। वह राजा बहुत ही कुशल था। चारों ओर उसकी प्रशंसा होती थी, परंतु उसे इस बात की चिंता थी कि उसका राजकुमार सीधा साधा नवयुवक है। वह चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उस राजकुमार के साथ साथ पूरे राज्य को भी संभाल ले। इसी चिंता में वह दिन रात रहता था। तब उसे एक योजना सूझी और उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई मेरी पहेलियां बुझा देगा, उसी लड़की के साथ मैं अपने राजकुमार का विवाह करूंगा। यह बात गांव-गांव में फैल गई कि राजा ने किसी पहेलियों को बुझाने के लिए लड़कियों को एकत्र किया है। जो भी जाकर वहां पहेलियां बुझा देगा, उसी से ही राजकुमार का विवाह होगा। यह बात उसी गांव में रहने वाले एक किसान ने सुनी। वह बहुत गरीब थे। उनकी बेटी बहुत चतुर चालाक थी। उसने जाकर अपनी बेटी को सारी बात बताई कि आज राज्य में इस तरह का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लड़की ने कहा, तो पिताजी आप वहाँ जाइए और राज दरबार में जाकर क्या क्या पहेलियाँ हैं यह पूछ कर आइए। मैं उनको बुझाने की भरकस प्रयास करूँगी। तब वह बोला कि बेटी, हमारे सिवा भी वहाँ ना जाने कितने लोग होंगे जो बहुत होशियार होंगे, जो राजा के मनचाहे होंगे। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। तब लड़की ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, एक बार प्रयत्न करके देखते हैं, हो सकता है मेरी पहेलियाँ सही निकले। तो आप वहाँ ज़रूर जाइए और जाकर पहेलियाँ पूछ कर आइए। यह कहने पर उस लड़की का पिता महाराज के पास पहुँच जाता है। तब महाराज उसे कहते हैं कि अरे गरीब किसान, क्या तुम्हारी भी कोई बेटी है। तब वह कहता है, हाँ सरकार, मेरी रूपमती नाम की एक बेटी है। वह बहुत ही होशियार है। आशा करता हूँ कि वह आपकी पहेलियाँ ज़रूर बुझा देगी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने उसको 12 अंडे दिए और बोला, जाओ इन अंडों को लेकर जाओ और अपनी बेटी से कहना कि रात को इनमें से जो चूजे निकलेंगे, सुबह मुझे उनके अंडे लाकर देना। यह सुनकर किसान का तो दिमाग चकरा गया। उसने सोचा, ये क्या पहेली बुझाई, अब तो मुसीबत गले आन पड़ी, देखी जाएगी जो होगा। यह सोचता सोचता बेचारा अपने घर की ओर चला। राजा ने उसको कहा, यदि पहेली नहीं बुझी तो दंड भी मिल सकता है। उसने कहा, महाराज मैं पूरी कोशिश करूँगा। तब वह वहाँ से चला जाता है। जाकर अपनी बेटी से कहता है कि महाराज ने इस तरह कहा है। तब उसकी बेटी उसको उनके साथ में कहती है, आप बैठिए पिताजी और खाना खा लीजिए। इस पहेली का उत्तर आप सुबह लेकर जाना। यह सुनकर उसके पापा कहते हैं कि बेटी क्या उत्तर देगी, क्या खाना बनाएगी, हमारे घर में तो आज कुछ भी नहीं है। वह कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, आप बैठिए, आपको मैं खाना देती हूँ। और यह कहकर उसने वही अंडे जो राजा ने दिए थे वही बनाकर उसको परोस दिए। और फिर बोली कि महाराज को कहना, कुछ भुट्टे देकर बोली कि महाराज को कहना कि भाई मेरी बेटी ने आपके पास ये भुट्टे भेजे हैं और कहा है कि ये भुट्टे, इनमें से दाने निकले और रात को उनको बुआ देना, क्योंकि जो दाने मिलेंगे इन भुट्टों से, उनसे मैं आपके दिए हुए चूज़ों को जिमाऊंगी। जब यह बात सुनी तो उस आदमी ने कहा कि बेटा, हो सकता है वह मुझे कुछ दंड दे, अब हम कर ही क्या सकते हैं, मुझे तो वहाँ जाने में भी डर लग रहा है। पर लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, आप ज़रूर जाइए, हो सकता है हमारी पहेलियाँ बूझ जाएं। यह सुनकर वह फिर से एक बार राजा के पास जाता है और वह लड़की खुशी खुशी उसको भेज देती है। तब वह जाकर फिर महाराज से कहता है कि महाराज, ये भुट्टे दिए हैं मेरी बेटी ने और कहा है कि इनको रात को बो दें
और सुबह को जो दाने निकलेंगे उनमें से ही दाने निकाल कर मेरे पास भिजवा दें, ताकि मैं उनके दिए हुए अंडों में से निकले हुए चूज़ों को वो दाने खिला सकूं। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारी बेटी बहुत ही होशियार है, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तभी वह कहता है कि भाई, अब तुम्हें एक दूसरी पहेली बुझानी पड़ेगी। तुम उसके लिए एक दूसरी पहेली लेकर जाओ और यह अपनी लड़की को बताना। तभी वह कहता है कि तुम वहाँ जाकर ये देखना कि तुम्हारी लड़की को 3 पहेलियों के उत्तर यदि आ जाते हैं तो मैं उसे अपने घर की रानी ज़रूर बनाऊंगा। तब उस लड़की को आकर उसके पिता बताते हैं कि बेटी, उन्होंने तो फिर हमें चक्कर में डाल दिया। वह लड़की कहती है कि बताएं पिताजी, क्या पहेलियाँ दी हैं। तब वह उसका पापा उसको बताता है कि राजा ने कहा है कि मेरी 3 बात हैं, यदि इन पर वह खरी उतर जाती है तो हम आगे बात बढ़ाएंगे। पहली शर्त ये थी कि वो मेरे महल में आए तो कपड़े पहने भी और नहीं भी। दूसरी शर्त थी कि वह सवारी पर आए और नहीं भी। तीसरी शर्त थी कि भेंट भी लाए और नहीं भी। यह सुनकर लड़की ने कहा कि पिताजी, आप मेरे लिए एक मछुआरे का जाल और धागा ला दीजिए। तब उसके पिता ने उसको 12 गज का एक जाल ला कर दिया और धागा दिया। उस लड़की ने उस धागे से उस जाल को सिल कर अपने लिए कपड़े बना दिए और उनको पहन लिया। इसी तरह से उसने अपने एक बड़े से कुत्ते को अपने साथ लिया, जिस पर वह बैठ गई और बैठकर राजा के महल की ओर चलने लगी। अब राजा के महल की ओर जाते समय वह सवारी पर थी और सवारी कुत्ते की थी, इसलिए उसके पैर नीचे लटक रहे थे और वह सवारी भी नहीं थी, क्योंकि वह अपने पैरों पर भी चल रही थी। इस तरह से जो भी उसने बताया था ये बात सच हो गई। ना उसने कपड़े पहने थे और ना ही वह बिना कपड़ों के थी। इसी तरह सवारी भी उसने कुत्ते की थी, जिसमें वह बैठी भी थी और पैर लटकने के कारण अपने पैरों पर भी चल रही थी। लड़की बहुत होशियार थी, अपने साथ में एक चिड़िया लेकर गई थी। पिंजरे में उस चिड़िया को राजा के लिए भेंट के रूप में लेकर गई थी। उसके पिताजी तो बहुत डर रहे थे, कह रहे थे, बेटी, यदि राजा अप्रसन्न हो गया तो हमें बहुत दंड देगा। तभी उसने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हम कोई ना कोई कारण अवश्य निकाल लेंगे। अब यह देखकर वह तो भौचक्का रह गया। राजा ने उसे कहा कि भाई, तुम्हारी लड़की तो बहुत होशियार है। अब तो मुझे यकीन है कि यही हमारे घर की राजकुमारी बनेगी। पर यह मेरे लिए क्या भेंट लाई है, जरा देखो तो सही। तभी उसने जब देखा कि भाई ये क्या भेंट लेकर आई है, तब उस लड़की ने कहा कि महाराज, मैं आपके लिए सुंदर पक्षी लाई हूँ, लीजिए इसको पकड़िए। जैसे ही उसने राजा ने देखा, पकड़ने लगा, तो उसने वह चिड़िया उड़ा दी। अब जैसे ही वह चिड़िया उड़ी तो राजा ने कहा, अरे अरे, ये क्या, ये तो उड़ गई, ये कैसी चिड़िया है, ये तो उड़ गई। तभी वह लड़की बोली कि महाराज, आपकी यही तो शर्त थी कि भेंट भी लाई जाए और भेंट नहीं भी, तो मैं तो भेंट ले भी आई, लेकिन आपके हाथों में भेंट नहीं है। यह सुनकर राजा तो बहुत प्रसन्न हो गया, कहने लगा, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मुझे ऐसी ही लड़की की बहुत तलाश थी। अच्छा हुआ जो तुम इस प्रकार सारी पहेलियों को हल करके आज यहाँ आई हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं अपने राजकुमार के साथ अब तुम्हारा विवाह अवश्य करूँगा। इस तरह से उसने उस लड़की के साथ अपने राजकुमार का विवाह कर दिया और वह सब खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, जो बहुत ही चतुरता से भरी हुई थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।